एक समय की बात है। जंगल का राजा शेर एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी वहां एक चूहा आया और शेर को गहरी नींद में सोया हुआ समझकर उसके पास आकर उछल कूद करने लगा। इस दौरान चूहा कभी शेर की पीठ पर तो कभी उसकी पूंछ को खींचता। चूहे की लगातार इस उछल कूद के कारण अचानक शेर की नींद खुल गई और उसने अपने पंजे से चूहे को पकड़ लिया। शेर ने गुस्से से कहा, मूर्ख चूहे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद से जगाने की? ले, अब मैं तुझे इसकी सज़ा देता हूँ। मैं तुझे अभी चबाकर खा जाऊँगा। यह सुनकर चूहा डर के मारे कांपने लगता है और वो डरते डरते शेर से कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो महाराज, मुझे मत खाओ, मुझसे गलती हो गई। और वैसे भी मैं तो बहुत छोटा हूँ जिससे आपकी भूख भी नहीं मिटेगी। मुझ पे दया करो महाराज, मुझ पे दया करो। शायद किसी दिन मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। शेर ने मन ही मन सोचा, कितना छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद कर पाएगा। लेकिन फिर भी चूहे की विनती को देखकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। इसके कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस जाता है और उस जाल से बाहर निकलने के लिए खूब कोशिश करता है। लेकिन वो जितना ज़्यादा प्रयास करता उतना ही ज़्यादा जाल में फंसता जाता। इस तरह अब हार थक कर शेर ने ज़ोर ज़ोर से दहाड़ना शुरू किया। शेर की दहाड़ जंगल में दूर दूर तक सुनाई देने लगी। जब शेर की ये दहाड़ अब उस चूहे ने सुनी तो उसने सोचा कि जंगल का राजा मुसीबत में है। इसलिए अब वो शेर के पास आया और उसने देखा कि शेर तो सचमुच मुसीबत में है। उसने शेर से कहा कि महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अभी इस जाल को अपने दांतों से काटकर आपको आज़ाद कराता हूँ। थोड़ी ही देर में चूहा ने उस जाल को अपने पैने दांतों से काटकर शेर को आज़ाद करा लिया। शेर चूहे के इस काम से बड़ा खुश हुआ और उसने चूहे से कहा, दोस्त, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने आज मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। चूहे ने कहा, नहीं महाराज, एहसान तो आपने उस दिन मेरी जान बख्शकर मुझ पे किया था। यदि आपने उस दिन मेरी जान नहीं बचाते, मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ते, तो शायद मैं आपकी मदद नहीं कर पाता। चूहे की बात सुनकर शेर एक बार फिर मुस्कुराया और कहा, आज से तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। तो किसी ने सच ही कहा है, कभी भी किसी को अपने से छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। थैंक यू। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत ही भूखी थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा। जब उसे सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ भी न मिला तो वह गर्मी और भूख से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नज़र ऊपर गई। पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। कौवे के मुख में रोटी देखकर उस भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। उसे अचानक एक उपाय सूझा और तभी उसने कौवे से कहा, कौवा भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज़ के सभी दीवाने हैं। क्या मुझे गीत नहीं सुनाओगे? कौवा अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुआ। वह लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया
और बिना सोचे समझे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोल दिया। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। भूखी लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। यह देख कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा, लेकिन अब पछताने से क्या होना था। चतुर लोमड़ी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाया और अपना फायदा किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। कई बार हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं और अपना काम निकालते हैं, और काम निकल जाने के बाद फिर हमें पूछते भी नहीं।